गाइस मैं निकला हूँ एक बहुत ही अच्छे ट्रैक पे जो कि काफ़ी समय से मेरा पेंडिंग चल रहा था। इस ट्रैक का नाम है चूड़धार ट्रैक। एक रास्ता होता है कि आप नोराधार से इस ट्रैक को शुरू कर सकते हैं जो कि 18 किलोमीटर का होता है, और दूसरा होता है कि आप चौपाल साइड से इस ट्रैक को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि नोराधार वाला मैंने ऑलरेडी कर रखा था, तो मैंने सोचा इस बार इस ट्रैक को क्यों ना चौपाल वाली साइड से करके देखा जाए। उस तरफ से ये ट्रैक जो है वो 8 किलोमीटर का रह जाएगा। तो कैसी ये जर्नी है, चौपाल तक का रास्ता और शिमला के मनमोहक नज़ारे। कि इस समय मैं पहुंच गया हूं चौपाल में। जो शिमला से मैंने बस ली थी उसने मुझे चौपाल में उतारा। अब यहाँ से अगली बस मुझे लेके जाएगी सराइन, जहाँ से ट्रैक शुरू होता है। मौसम की बात करूँ तो बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अभी मेरी घर बात हुई तो वहाँ 42-43 डिग्री चल रहा है। कह रहे पागल हो गया। मैंने कहा यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम है और बहुत अच्छी हवा चल रही है। अभी सुबह मैंने जैकेट भी पहनी हुई थी, अभी उतारी है जस्ट। तो अब आगे की जर्नी यहाँ से करेंगे शुरू। प्लान यही है कि आज माथा टेक के वापसी सराइन की जाए और सराइन में नाइट स्टे किया जाए। अभी 2.5 किलोमीटर और है और 4000 फीट अभी और एलिवेशन गेन करना है। सो सांस चढ़ चुका है, हालत ख़राब हो चुकी है, बट थैंक गॉड यहाँ पर ठंड होती है, मौसम अच्छा है, इसलिए इतना पता नहीं चल रहा। ये देखिए, ये देखो स्टिक देखो यार, स्टिक ऐसे इसको निकाल सकते हो आप। अगर आप पे कोई जंगली जानवर हमला करता है तो ये स्टिक बहुत ज़रूरी है। हर ट्रैक पे आपके साथ होनी चाहिए ऐसी एक स्टिक, सेल्फ डिफेंस के लिए। ऐसे अंदर चली जाती है, ऐसे बाहर आ जाती है। कर रहा हूँ मैं चूड़धार ट्रैक। टारगेट सोचा तो यही है कि माथा टेक के वापस आ जाना है सराइन में, पर देखते हैं ऊपर जाके कितनी जान बचती है, कितना स्टेमिना बचता है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अभी 4000 फीट और ऊपर जाना है, ऐसे कुछ ऊपर। यहाँ से लगभग 2 घंटे की जर्नी यानी कि ट्रैकिंग अभी और पड़ी है। रास्ते में ऐसे पड़ाव आते रहते हैं जहाँ से आप मैगी, चाय, पकोड़े वगैरह लेकर खा सकते हैं। हालत ख़राब हो रही है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और 2 घंटे अभी और चलना है। ऐसा चढ़ना है ऊपर को जैसे ये जा रहे हैं सब लोग। लेट्स से क्या बनता है। कर रहे हैं मैं चूड़धार ट्रैक, सोलो ट्रैकिंग। कहाँ से चढ़ा हुआ है और अभी भी 2.5 से 3 किलोमीटर का ट्रैक पड़ा है। 3:15 मैंने ट्रैक शुरू किया था, 5 बज रहे हैं और अभी 2 घंटे और, यानी कि आज वापसी तो नहीं हो पाएगी, ऊपर ही रहना पड़ेगा आज। बट मौसम अच्छा है, थैंक गॉड। आई एम कैरिंग अ जैकेट एंड एन अम्ब्रेला जो कि मेरा साथ देंगे। यही होता है जब काफ़ी दिनों तक कोई ट्रैक ना करो तो हर ट्रैक मुश्किल लगता है। ये ट्रैक भी बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत टाइम से कोई ट्रैक किया नहीं है। बोल श्री गुरु महाराज की जय। 6 बज गए हैं गाइस और कुछ ऐसा नज़ारा इस समय यहाँ बारिश हो रही है और ये देखिए एकदम काला बादल आ चुका है यहाँ पर। काफ़ी स्टीप चढ़ाई चढ़ने के बाद थोड़ा सा प्लेन रास्ता है, मगर अब इसके बाद आगे फिर जाके स्टीप चढ़ाई है।
शिरगुल महाराज का मंदिर है यहाँ पे, जहाँ पर रहने की व्यवस्था हो जाएगी ऐसा मुझे बताया है लोगों ने। और वापसी तो अब सुबह ही की जाएगी, बिकॉज 6 ऑलरेडी बज चुके हैं। 3 घंटे का ट्रैक मैं कर चुका हूँ, फिर दोबारा एक बार चढ़ाई शुरू हो गई है। घुटने फेफड़े गुर्दे सब जवाब दे चुके हैं। अब तो बस ये है कि जल्दी से आए और थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिले। ये देखिए अभी लास्ट चढ़ाई चढ़नी है ऊपर तक। ये देखिए उमड़ता घुमड़ता हुआ बादल, पहाड़ों को पूरा ढक लिया इसने। ऐसा कुछ नज़ारा इस समय यहाँ पर चूड़धार का। और ये देखिए ऊपर बीच बीच में जाम भी लग रहा है गाइस, क्योंकि सैटरडे अब तो बहुत लोग आए हुए हैं। संडे और सैटरडे इनका यहाँ मेन होता है पूजा अर्चना, और वीकेंड के कारण यहाँ बहुत रश होता है। इस आखिरी चढ़ाई के बाद शिरगुल महाराज का मंदिर आ जाएगा, और वो जो चूड़धार महाराज की एक मूर्ति है वो उससे भी ऊपर आधे घंटे की चढ़ाई है। टारगेट यही है कि वहाँ तक जाया जा सके, बाकी देखते हैं शरीर कितना साथ देता है, जो कि इस समय तो बिल्कुल नहीं दे रहा। सो गाइस 3 घंटे के ट्रैक के बाद ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं ये है शिरगुल महाराज का मंदिर, और यहीं पर आज रात को स्टे करना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो रही है तो वापस नहीं जा सकते। बट हाँ, यहाँ से नज़ारा जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। गाइस ये है शिरगुल महाराज का मंदिर जो कि है चूड़धार में, और यहाँ पर खाने की व्यवस्था, ठहरने की भी व्यवस्था है, मगर क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं, 8,000 के लगभग लोग आ गए हैं और 3,000 के रहने की व्यवस्था है, तो मुझे अब खुद टेंशन हो रही है कि मैं कहाँ रहूँ। माथा मैंने टेक लिया था यहाँ पे अभी कि जिस मेन काम के लिए आए हैं वो करें। और यहाँ पर ये 2 चट्टानें हैं बड़ी बड़ी, इनके नीचे भी इन्होंने मंदिर बना रखा है, मूर्तियाँ रख रखी हैं। अभी बादल आ चुका है, बादल ने पूरे मंदिर को जो है एनगल्फ कर लिया है, अपने आगोश में ले लिया, इसलिए क्लैरिटी इतनी नहीं है। 6:50 यानी 7 बजने वाले हैं। 3:10 पे ट्रैक शुरू किया था मैंने, 6 बजे मैं ऊपर था। लगभग 3 घंटे का समय लगा है मुझे चौपाल से इस ट्रैक को पूरा करने में। सुबह यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर और शिवजी महाराज की जो मूर्ति है, जो लैंडमार्क मूर्ति है जो आप अक्सर देखते हैं व्लॉग्स में, वहाँ पर हम जाएंगे। और उसके बाद फिर वापसी की उतराई, वापसी जो मैंने सोचा है वो मैं नौराधार वाली साइड से करूँगा, जो कि 18 किलोमीटर का ट्रैक है। अभी मैं करके आया हूँ 7 to 8 किलोमीटर का ट्रैक, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, तो आप 7 किलोमीटर रख लीजिए। 7 किलोमीटर का ट्रैक करके मैं ऊपर आया हूँ, माथा मैंने टेक लिया। ये शिरगुल महाराज का मंदिर है यहाँ पे, और वो जो मूर्ति है अब बादलों ने क्योंकि पूरा घेर लिया, यहाँ ऊपर इस तरफ के पहाड़ों में वो शिवजी महाराज की मूर्ति है जिसमें मैं कल जाऊँगा। और 6 बजे उठ के मूर्ति वहाँ पर दर्शन करके शिव जी के 7 बजे फिर डाउन ट्रैक शुरू कर दूँगा। और 3 साढ़े 3 घंटे लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि डाउन में उतराई रहती है, ट्रैक करना ईजी रहता है उतराई के वक्त। और अब नज़ारे में आपको क्या दिखाऊं, क्योंकि बादलों को, पहाड़ों को पूरी तरह से बादलों ने घेर लिया है। ये देखिए बारिश हो रही है हल्की हल्की। काफ़ी टाइम से, लगभग 6 साल से पेंडिंग था मेरा ये ट्रैक, यहाँ पर आना, इस मंदिर में दर्शन करना। पिछले 6 साल से पेंडिंग था, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं आया था नौराधार वाली तरफ से, जब हमने ट्रैक किया था तो ऊपर हम मंदिर नहीं आ पाए थे, कुछ हल्की सी ट्रेजिडी हो गई थी किसी फ्रेंड के साथ। तो इस बार मेरा टारगेट था कि ऊपर पहुंचकर ऊपर मंदिर के दर्शन करके इस ट्रैक को पूरा किया जाए, महाराज शिरगुल महाराज के दर्शन किए जाएँ। और इसी के साथ ये जो एक टारगेट था जो 6-7 साल से पेंडिंग था, ये आज मेरा अचीव हुआ है। बहुत अच्छा ट्रैक रहा ये। थकान ज़रूर हुई, हालत भी ख़राब हुई एक जगह पे, बहुत सांस आने में भी दिक्कत होती है, आपके गुर्दे, फेफड़े, लंग्स सब जवाब दे जाते हैं। एक जगह इतनी स्टीप चढ़ाई थी, मगर ऑल इन ऑल कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ वेल दैट एंड्स वेल। सो अच्छा था ये ट्रैक मेरा। और बाकी की जानकारी के लिए, बाकी के व्लॉग के लिए मैं कल सुबह जब ट्रैक करूँगा तब मैं आपको वहाँ से नज़ारे दिखाऊँगा। तब तक स्टे ट्यून फॉर मोर। ये जो 2 बाउली हैं गाइस, इनके पानी को ऐसे यहाँ से पंडित जी पानी पिलाते हैं। बहुत मान्यता है इसकी, बहुत पवित्र इस जल को समझा जाता है। अभी मैंने भी इस पानी को पिया है, बहुत ठंडा था, बहुत पवित्र, और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग था।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। डे 2 चल रहा है हमारे चूड़धार ट्रैक का। रात को हम मंदिर में रुके थे और सुबह 4 बजे उठने के बाद अंधेरे में हमने ट्रैक शुरू किया था। ये जो नीचे आप चट्टान देख रहे हैं इसे कहते हैं शेषनाग चट्टान। इससे भी और नीचे से ये ट्रैक शुरू होता है और ये बहुत टफ रास्ता था जिस पर अभी हम चढ़कर आए हैं। एक इजी रास्ता है जिससे यहाँ पर कुछ ट्रैकर्स चढ़ रहे हैं, ये ऐसे घूम के आता है, मगर ये प्लेन है। बट जो रास्ता हमने कवर किया है वो इस शेषनाग चट्टान के पीछे से होता हुआ दूर नीचे ऐसे पत्थरों पर होकर आना होता है जैसे भाई आ रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल इसके इस पहाड़ी के बिल्कुल नीचे उस तरफ मंदिर है जहाँ हम रात रुके थे। तो ऐसे चढ़ाई चढ़ते हुए ऐसे ऊपर आते हुए अभी हमें और ऊपर जाना है। ये 2 मेरे साथ जा रहे हैं, 4 लड़कों का एक ग्रुप है। मैंने इनको ही ज्वाइन किया क्योंकि अंधेरा बहुत था और रिस्क था जंगली जानवरों का, क्योंकि ये चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने की वजह से जंगली जानवरों का डर यहाँ पर रहता है और इसीलिए मैंने इन चारों को बोला कि मुझे अपने साथ ले चलना यार, क्योंकि अभी अंधेरा है। 4:30 ट्रैक शुरू किया था, अभी 5:10 हो रहे हैं और 15 मिनट हमें और लगेंगे अभी ऊपर पहुँचने में। ये सामने इन पत्थरों के उस पार अगर आप यहाँ देख सकें, मैं त्रिशूल दिखाता हूँ आपको भोले बाबा का। ये लग लीजिए पहुँच ही गए हम। ये देखिए यहाँ जाकर वो शिव जी भगवान की मूर्ति आएगी। ये देखिए यहाँ वो शिव जी भगवान की मूर्ति है। टफ है, देखने में इजी लगता है, मगर जब आप खाली पेट हो, रात को ठीक तरह सोए ना हो, ठंड के कारण आपकी नींद टूटी हो 3-4 बार, तो यही चढ़ाई बहुत टफ लगती है। सो कर रहा हूँ मैं। डे 2 चल रहा है चूड़धार ट्रैक का। जो एक टारगेट था कि इस मूर्ति के मतलब दर्शन करने हैं भगवान भोले के, शिव जी के, यहाँ तक का कंप्लीट करना है। जो लास्ट टाइम रह गया था आज वो कंप्लीट हो गया और एक खुशी है मन में ट्रैक को पूरा करने की। जब ट्रैक करते हैं तब तो हालत बहुत ख़राब होती है, मगर जब ट्रैक पूरा हो जाता है तो उसकी एक अजीब सी खुशी होती है। ये देखिएगा सनराइज़ होने वाला है यहाँ पे। ये जो आप सामने देख रहे हैं, अच्छी बात ये रही कि सुबह हमने 4:30 शुरू कर दिया था अंधेरे में ही और सनराइज़ होने से पहले हम ऊपर पहुंच गए। बहुत टफ था, दिखा भी नहीं सकता आपको कहाँ से आ रहे हैं हम। इस तरफ से कहीं नीचे जो मंदिर है शिरकुल महाराज का, वहाँ से हमने ट्रैक अपना आज शुरू किया था। ये देखिए सनराइज़ का जो एक विहंगम नज़ारा है वो देखिएगा आप। क्विक हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ इस जगह की क्या मान्यता है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण जी आपको पता ही है पांडवों की तरफ थे, तो बर्बरीक जो थे, जो घटोत्कच के बेटे थे, जो घटोत्कच था वो भीम का बेटा था और जो बर्बरीक था वो घटोत्कच का बेटा था। तो और उसने प्रतिज्ञा ली थी कि युद्ध में जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान कृष्ण को लगा कि अगर इन्होंने कौरवों का साथ दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि कौरवों ने ही हारना है, तो फिर ये युद्ध कभी अपने जो नतीजा है, परिणाम है, उस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर उन्होंने बर्बरीक से गुरु दक्षिणा मांगी, क्योंकि बर्बरीक जो था वो भगवान कृष्ण को पूजता था, मानता था।
तो बर्बरीक का जब उनसे आमना सामना होता है तो वो कहते मैं आपको गुरु मानता हूँ, आपको ही मुख रखकर मैंने अपनी जो है वो तपस्या की है, ये धनुर्विद्या सीखी है। तो भगवान कृष्ण ने उससे फिर गुरु दक्षिणा मांगी और गुरु दक्षिणा में उनका सिर मांगा, यानी कि अब आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर ये कौरवों का साथ देंगे, क्योंकि वो अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे उस समय पे, तो ये युद्ध कभी ख़त्म नहीं होगा, अपने नतीजे पे नहीं पहुंच पाएगा। अब वो धर्म की जीत चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने बर्बरीक को बोला कि आप मुझे अपना शीश भेंट कीजिए। तो वो शीश उन्होंने खुशी खुशी भेंट कर दिया, मगर एक उन्होंने वरदान जो है श्री कृष्ण भगवान से मांगा था, वो ये था कि मैं महाभारत का युद्ध देख सकूं, मुझे इतना वरदान दो। तो उनका कटा हुआ शीश इस स्थान पर आकर गिरा था। तो श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि आप पूरा युद्ध देख पाएंगे। और यहाँ से फिर ये सामने पूरा कुरुक्षेत्र दिखता है जब यहाँ का वेदर क्लियर होता है। और इस जगह पे जो महाभारत का युद्ध था वो हुआ था उस समय, और बर्बरीक ने यहाँ से पूरा युद्ध देखा था महाभारत का। तो ये है दंत कथाएं, पौराणिक कथाएं, ट्रू फैक्ट्स, जो आप इसको कहना चाहें कहिए, मगर इस जगह की यही मान्यता है और यही हिस्ट्री है। देख रहे हैं आप काका वीरा व्लॉग्स, बने रहिए हमारे साथ। आइए क्विकली समराइज कर देते हैं इस ट्रैक को चलते चलते। मैंने ये ट्रैक शुरू किया था शिमला से होते हुए चौपाल और चौपाल से सरेन। वहाँ से ये ट्रैक जो है चूड़धार मंदिर तक का वो 8 किलोमीटर का है, मगर बहुत स्टीप चढ़ाई है। और सुबह 4 बजे चल के 4:30 दर्शन किए ऊपर, जो वहाँ पर शिवजी भगवान की मूर्ति है, जैसा कि मैंने आपको व्लॉग में बताया। वहाँ से फिर 2 रास्ते जाते हैं, एक प्लेन रास्ता है, एक स्टीप उतराई वाला रास्ता है जो कि थोड़ा रिस्की है। तो उस रास्ते से फिर हमने उतराई की, क्योंकि 4 लड़के मुझे पंचकूला के मिल गए थे, उन्हें वो रास्ता पता था, तो फिर उनके साथ वो उतराई की। वो था 7 to 8 किलोमीटर्स का। उसके बाद फिर एक ढाबा आता है, वहाँ पर हमने चाय पी। उसके बाद ढाबे से 1 किलोमीटर बाद आता है तीसरी, जो कि पड़ाव है इस ट्रैक का। अब मैं नोहराधार वाली तरफ से उतराई कर रहा हूँ इस ट्रैक की। तो चौपाल से शुरू करके पूरा लूप बनाया है इस ट्रैक का मैंने, यानी जो पॉसिबल रास्ते हैं इस ट्रैक को करने के, जो पॉसिबल वेज हैं, वो सारे कवर कर लिए मैंने इस ट्रैक पे। और जो एक बहुत सालों से एक टारगेट था कि इस ट्रैक को पूरा करना है, वो टारगेट भी अचीव हो गया है। सो टफ है गाइस, नो डाउट अबाउट इट, इट्स अ वेरी टफ ट्रैक। और चौपाल वाली साइड से, सरेन से बेसिकली शुरू होता है, तो वहाँ से इस ट्रैक को जब आप करते हैं तो और ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है। चौपाल से आपको बस या शेयर्ड कैब्स मिल जाती हैं सरेन के लिए। वहाँ से 8 किलोमीटर का ट्रैक है। आजकल क्योंकि वीकेंड है और बहुत भीड़ थी, जो लोकल होते हैं देवता वो भी अपना वहाँ पर चले हुए हैं 25-25, 50-50 के जत्थे लेकर अपना। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत भीड़ थी ऊपर। रात को भी बताया जो वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ ने हमें कि 3000 से 4000 लोगों के स्टे का अरेंजमेंट है उनके पास, मगर कल 7 से 8000 बंदा ऊपर पहुँचा हुआ था। तो आप सोच सकते हैं इतनी ठंड, माइनस टेम्परेचर, कैसे उन लोगों ने वहाँ पर सिर्फ एक कंबल वो आपको देते हैं 10 रुपये की पर्ची लेके, और उस कंबल में आपको पूरी रात काटनी है। स्टे नहीं मिला था, बड़ी दिक्कत हुई मुझे भी स्टे ढूंढने में। तो अपना अरेंजमेंट करके आएँ, कोशिश करें वीकेंड और भीड़ भाड़ वाले जो दिन हैं उनमें ना आएँ। और इट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग, कोई सफाई नहीं है वहाँ पे। ऊपर मंदिर में तो मिलेगी, मगर जहाँ स्टे करना होता है वहाँ पर बहुत अव्यवस्था, चरम पे अव्यवस्था थी वहाँ पे। कोई आपको सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। अगर आप जैक लगवा कर भी आते हैं, किसी एसडीएम से फ़ोन करवा के आते हैं, वो भी कह देते हैं सॉरी भीड़ बहुत, आई कैन नॉट हेल्प यू। तो अपना अरेंजमेंट करके आएँ। और मेरे साथ एडवांटेज क्या थी कि क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो एक बंदा तो कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, मगर अगर ग्रुप होगा तो उनको प्रॉपर रूम, प्रॉपर सब कुछ चाहिए होता है। तो और इसीलिए क्योंकि सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं चौपाल वाली साइड से जाके नोहराधार वाली साइड अब उतर रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास कोई कन्वेंस वगैरह होता तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता, मुझे दोबारा चौपाल वाली साइड से उतरना पड़ता, जो कि मेरे लिए बहुत टफ होता। सो ठीक है, अच्छा है गाइस, पीस है ऊंचाई पे जाके। वहाँ शिव जी की जहाँ मूर्ति है वहाँ जाके आपको बहुत पीस और सीरीनिटी, और आपको बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। बट येस, इट्स अ टफ ट्रैक, 18 किलोमीटर्स वन वे, वो भी अगर आप शॉर्टकट वाला रास्ता ले लेते हैं तो वो और ज़्यादा टफ है। तो आएँ तो शॉर्टकट मत लें, ट्रैक को एंजॉय करें, नेचर को एंजॉय करें।